भाइयों, साउथ कोरिया में स्थानीय चुनाव थे 3 जून 2026 को। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये चुनाव थे इसकी डेट 4 साल पहले ही आगे थी। मतलब हर 4 साल में चुनाव होते हैं और उसकी डेट पहले से फिक्स की जाती है। और जिस दिन चुनाव होते हैं 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, और उसका रिजल्ट ही शाम को ही आ जाता है। मतलब इतने फास्ट तरीके से यहाँ पे काम किया जाता है। अब एक बात और, साउथ कोरिया की जो आबादी है वो है 5 करोड़ 16 लाख। और हमारे जब दिल्ली में इलेक्शन हुए थे राज्यसभा के, जो दिल्ली की जो आबादी है 3 करोड़ 55 लाख, 5 फरवरी 2025 को इसके इलेक्शन हुए थे और 8 तारीख को इसका रिजल्ट आ गया था। मतलब इतना डिफरेंस देखो साउथ कोरिया किस तरह से काम करती है। यहाँ का इलेक्शन कमीशन किस तरह से लोगों को केयर करता है कि जल्दी इलेक्शन हो जाए, जल्दी लोगों को रिजल्ट भी बता दिया जाए। तो देखो हमको भी इनसे कुछ सीखना चाहिए कि हमारा भी वहाँ पे टाइम बचे और हमारा भारत सही तरह से आगे बढ़ता रहे। ये लोग अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे हैं कि हमें वोट दें। किस तरह से इनका चुनाव प्रचार करने का तरीका देखो, पूरा भारत से अलग है। किसी को परेशान भी नहीं कर रहे, आराम से खड़े हुए हैं, हाथ में पोस्टर है, और जो उनके लीडर खड़े हैं उनके पोस्टर लेके ये बता रहे हैं कि हमारे लीडर ये है और इनका जो चुनाव का नंबर है वो इतना है। तो देख सकते हैं हमारे पूरे भारत से अलग है। हमारे भारत में क्या होता है, पूरा रैली चलती है, लोग परेशान होते हैं, बहुत शोर शराबा होता है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो यहाँ के जो सिस्टम है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जगह जगह बैनर भी लगा रखे हैं, लोग आते हैं जाते हैं देख लेते हैं। इससे आम जनता को कुछ भी नुकसान नहीं पड़ता, परेशान नहीं होते। जो भी काम कोरिया का चलता है वो काम ये लोग करते रहते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे कि गाड़ी भी चलती है एडवर्टाइज़ की, किस तरह से गाड़ी चलती है और लोगों को एडवर्टाइज़ करती है। ये सिर्फ शांत तरीके से यहाँ पे किया जाता है। इस बार साउथ कोरिया में 3 जून 2026 को स्थानीय चुनाव हुए हैं। इस चुनाव में देश के सभी नेताओं के प्रतिनिधियों को चुना जाना था। यह किस चीज़ का इलेक्शन था? महानगरीय मेयर और गवर्नर, बड़े शहरों के मेयर और राज्यों के गवर्नर। दूसरा, नगर पालिका मेयर, छोटे शहरों और जिलों के मेयर। तीसरा, स्थानीय परिषद, प्रांतीय और नगर पालिका परिषदों के सदस्य का ये इलेक्शन था। यह मतदान की प्रक्रिया क्या होती है, जो भी वोट डालने जा रहा है उसको अपनी आईडी लेके जानी होती है। और यहाँ पे 2 राउंड की वोटिंग होती है, वो भी बैलेट पेपर से। वो क्या करते हैं कि वहाँ पे कोई डिजिटल मशीन नहीं होती हमारे भारत की तरह कि हम बटन दबाते हैं और अंदर ही पर्ची गिर जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि पेपर दिया जाता है, उस पर सील यानी स्टैम्प मारते हैं, तब जाके उसको वो बॉक्स में डालते हैं। तो क्या होता है, जब सारा ये प्रक्रिया पूरा हो जाता है तो ये लास्ट में जब काउंटिंग होती है सबकी सील तोड़ी जाती है और उसी शाम को क्या होता है, इसकी काउंटिंग होकर उसका रिजल्ट दे दिया जाता है। हमारे भारत में क्या होता है, आज इलेक्शन है, 4 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है, पता नहीं बीच में क्या हो जाता है क्या नहीं होता, पता कर पाते। एक दिन में जब वोट पूरा हो सकता है तो दूसरे दिन में पूरी काउंटिंग भी हो जानी चाहिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत है। यहाँ पे 2 तरह से वो लोग काउंटिंग करती है, मशीन के द्वारा, मतलब स्कैन करके भी इसको काउंट करते हैं और हाथ से भी गिनते हैं। तो देख लो साउथ कोरिया जो टेक्नोलॉजी में इतना आगे है भारत से, फिर भी यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो इलेक्शन कमीशन है, नागरिकों के लिए वोट को वो स्टैम्प से यानी वॉलेट पेपर से करा रहा है। एक और ज़रूरी बात, इस स्थानीय चुनाव के साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने यहाँ के जो नेशनल असेंबली की जो कुछ सीटें खाली थी यानी संसद की, उसके भी चुनाव उन्होंने एक साथ ही करा दिया। मतलब देख लो यहाँ पे ऐसे कोई डेट नहीं निकाली गई कि संसद की जो सीटें खाली हैं उसके लिए अलग से डेट निकाल के चुनाव हुआ, जैसे हमारे भारत में होता है। हर एक चुनाव के लिए हर एक डेट निकालते हैं, लोग परेशान होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है। तो देख लो यहाँ की सिस्टम किस तरह से काम करता है। और ये जो चुनाव होते हैं इसकी तारीख कौन से दिन में चुनाव होगा ये पहले से ही तय किया जाता है। जैसे कि अभी 2026 चल रहा है, तो 2030 में जब ये चुनाव आएगा, जब चुनाव होंगे तो जून के पहले हफ्ते यानी बुधवार को ये चुनाव वहाँ पे वोटिंग डाली जाएगी। मतलब देख लो हमारे भारत में क्या होता है कि पहले डेट निकाली जाती है, फिर वहाँ पे रैलियाँ होती हैं, फिर वहाँ पे चुनाव होता है, इतना शोर शराबा होता है, लोग भी इससे क्या होते हैं, परेशान होते हैं। पर साउथ कोरिया का जो सिस्टम है वो बहुत ही अलग है, यानी 4 साल पहले ही डेट दे दिया गया है कि आपको 4 साल के बाद कौन से दिन को आपको वोटिंग डालना है। तो देख लो भाइयों हमारे यहाँ से यहाँ का सिस्टम कितना अच्छा है। तो हमें साउथ कोरिया के इलेक्शन कमीशन से भी सीखना चाहिए कि यहाँ का प्रोसेस किस तरह से होता है, किस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट काम करती है, कि लोगों का भी समय बचता है, लोग भी ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं और मीडिया भी अपने काम से काम रखती है और जो भी खास न्यूज़ होती है वो दिखाती है। तो भाइयों ये थी यहाँ तक की मेरी वीडियो।